अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, मार्क रूबियो और जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भेजने के सवाल पर हाँ में जवाब दिया। अब हम दुरुस्त अफराद से बात कर रहे हैं, देखते हैं ईरान से डील से मुतालिक अब क्या बनता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, हमने ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी, हमने ईरान की क़ियादत ख़त्म कर दी, ये रिजीम चेंज है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका और ईरान की रज़ामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को भी टैग किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। उधर अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। खलीजी जंग के हल के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, तवानाई, बहरान और दीगर उमूर पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान सफारतकारी के ज़रिए मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। व्हाइट हाउस की अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। विटकॉफ और जैरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया, यह हसास सफारती मामला है, अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में क्या सराय को उस वक्त तक खत्मी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान को पहुँचा दिए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप वाशिंगटन में नायब सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक सवाल को नज़रअंदाज कर गए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनई ने अमरीका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने मुज़ाकरात और मुमकिना डील से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ को आगाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान के नुकसान पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। अली लारिजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, आज दुनिया के कई ममालिक के आवाम में बेदारी देखी जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लिबनान और अरब ममालिक के आवाम इसराइल के जराइम के खिलाफ खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अवाम की ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। चीन का अफ्रीकन से जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, चीन गैर जानिबदार और मुनसिफाना मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। चीन दीगर ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करेगा। पेट्रोल अब डिजिटल ऐप से मिलेगा। तयशुदा कोटे के मुताबिक हर शहरी को रोजाना का पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। हुकूमत का प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की राशनबंदी डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत सदर मुमलिकत को पेट्रोलियम सब्सिडी पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक डिजिटल ऐप पर हर शहरी का गाड़ी और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होगा। शहरी की ज़रूरियात और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोलियम कोटा मुकर्रर होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत तवानाई सूरत हाल से मुतालिक इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार।
पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश, स्कूल्स में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर, मार्केट से औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश, तवानाई बहरान से निपटने के लिए पंजाब में अहम फैसले तैयार। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात वज़ीर मरीम नवाज को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। पेट्रोल डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो और दीगर बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान भी शामिल। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इशारा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है मुल्क में हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ईरान जंग तवील हुई तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। कल की तकलीफ से बचने के लिए आज इकदाम उठाना होंगे। बगैर किसी काम के घर से ना निकला जाए। हमें ईंधन को बचाना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पर डाल दी। खिताब के दौरान उन्होंने कहा, मशरक़ वस्ता के बहरान के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। सबसे पहले वज़ीर जंग पीट हेगिस बोले थे। हेगिस ने कहा था, ये करते हैं। ट्रंप का जुमला आलमी मीडिया नुमाया तौर पर नशर होने लगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इसहाक डार ने कहा, सिफारतकारी और बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। खलीज में तनाज़े के जल्द हल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर की ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात की पोस्ट से 15 मिनट पहले चंद सरमायाकार मुतहरिक हुए। ऑयल मार्केट में $58 करोड़ के सौदे किए गए। ये सब इत्तफाक था या पेश की इतला। मगरबी मीडिया ने सवाल उठा दिया। ताशरों का भी शक का इज़हार। वाइट तर्जुमान का कहना है, बिना सबूत एहलकार के मुलविस होने का इशारा दिया गया। ये बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। मशरकी सूबे में बमबारी में शहरानी शहीद हुए। खुरमशर और अस्फहान में गैस तनसीबात पर हमला। तेहरान पर हमले में साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेटे और बेटी समेत शहीद हुए। इमारत में मौजूद कई अफराद भी शहीद हुए। इराकी सूबे में ईरान की हामी मलेशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। कम अज़ कम 15 अफराद जाम हक। 30 इस्लामाइजेशन फोर्सेस के कमांडर 7 शहीद हुए। पासदारान इनकलाब और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका और इसराइल पर ईरानी हमलों की नई लहर। तेल अवीव, हीफा, बैतुल मुक़द्दस और शुमाली इलाकों में हमले। तेल अवीव में 6 अफराद ज़ख्मी, मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाया। हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी निकाली गई। ईरानी मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तेल अवीव पर दागे गए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोक ना पाया। इरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमले की इतला। सऊदी अरब का मशरक़ के इलाके में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इसराइल की लेबनान पर जारहियत जारी। जनूबी लेबनान में दरियाई लितानी पर बने एक और पुल को तबाह कर दिया। अलामाना में पेट्रोल स्टेशन पर बमबारी। इसराइली बमबारी में एक शख्स जामहक एक अगवा कर लिया गया। गैस स्टेशन पर हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। बैरूत के करीब हमले में 2 लेबनानी शहीद, 5 जख्मी। उधर लेबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। इतवार तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ईरानी सफ़ीर की बेदाखिली के संगीन असरात होंगे।
इसराइल की जंग की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काबीना इजलास के बाद खिताब का ये जंग नेतन्याहू की सियासी बका की जंग है, लेकिन 8 अरब लोग इसके नताइज भुगत रहे हैं। जंग से तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं। नेतन्याहू की क़यादत में कत्लेआम के नेटवर्क को रोकना होगा। हर मुल्क को जुर्रतमंदाना और फ़ौल मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा और महंगा बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड कई मसाइल का शिकार। ब्लूमबर्ग का दावा है कि जेरल्ड फोर्ड पर दुश्मन के हमले के जवाब में ऑपरेशन की कोई जमानत नहीं। लॉन्ड्री रूम में आग लगने के बाद जहाज मशरिक़ वस्ता से बाहर निकल गया। क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म होने को। HPL PSL कल से शुरू होगी। सीजन 11 का नगमा भी जारी। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। एमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने भी साथ दिया। PSL टीमों और खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की रुनमाई मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस PSL महदूद है। शायकीन से मासरत मुल्क व कौम के मफाद मुकद्दम है। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की ट्रेनिंग सेशन। इब्तदाई मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में खेला जाएगा। बानी PTI की बहनों और वकला को आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। नौरीन न्याजी ने कहा, बानी बेगुनाह है, उन पर जुल्म हो रहा है। PTI जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्क करार। फ़ज़ाई मायार पर नज़र रखने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़तरनाक पार्टिकुलेट मैटर्स की सतह आलमी मायार से 13 गुना ज़्यादा रही। 143 में से 130 ममालिक और ख़ित्ते के आलमी मायार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। सूबाई और ज़िलाई इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। उस्मान के इलाके अल-मनामा में सबसे ज़्यादा बारिश। अबू धाबी के इलाके गसानी और अल-वसाब और मोहम्मद बिन जायद सिटी में सड़कों पर पानी जमा। लोथरा में तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। 4 बोगियां उलट गईं, 3 डीरेल हुई। मुतासरा ट्रेन के आगे वाले 5 बोगियों को कराची के लिए रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक 25 अफराद जख्मी, 7 को DSQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक डब्बों का हुक टूटने पर ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। पाक फौज के जवानों ने अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत की। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। चौधरी परवेज इलाही की मेजर शबीर शरीफ शहीद की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान की बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयासाती को डिप्टी स्पीकर का इज़हार ताज़ियत, मरहुमा के मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो की भी सेनेटर शरीर रहमान की रिहाइश का आमाल। शरीर रहमान और उनके शौहर से साहबजादी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और जमील सुमरों ने भी ताज़ियत की। फरियाल तालपुर भी शरीर रहमान के घर आए।
जर्मनी के सदर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती करार दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब में कहा, यह जंग आलमी कानून की पामाली है। जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में चीनी सफीर का कहना है कि मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। चीन ताकत के बजाय तनाज़ात की हल्का हामी है। चीन एक तरफा इक़दामात ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्क के कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती पर खलल नहीं पड़ना चाहिए। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार पर कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कांग्रेस का कहना है, मोदी की खराब खारजा पॉलिसी का खमियाजा भारतीय अवाम भुगत रहे हैं। मोदी की सफारतकारी ने भारत को पीछे धकेल दिया। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान को सालिसी का मौका मिला। ईरान पर हमलों में ताहाल 1500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान पर इसराइली हमलों से 1039 अफराद जाम बहक हुए। ईरान के जवाबी हमलों से 18 इसराइली, 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। इराक में 61, यूएई में 8, कुवैत 6, फ़लस्तीन शाम में 4, ओमान में 3 अफराद जान से गए। अमरीकी बॉम्बर तैयारे B-52 के पायलट की बरतानिया की फ़ज़ाओं में हंगामी कॉल। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक के मुताबिक तैयारे ने बरतानिया में 7700 सिग्नल भेजा। ये कॉल एमरजेंसी या परेशानी में की जाती है। बाद में जहाज़ फेयरफोर्ड अड्डे पर लैंड कर गया। आबनाए हुर्मस की बंदिश, फिलिपाइन का कौमी तवानाई की एमरजेंसी का ऐलान। फिलिपानी सदर का कहना है, मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात, आबनाए हुर्मस की बंदिश और इस्तेहकाम के खतरे के बाइस तवानाई एमरजेंसी का ऐलान किया है। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुना दी। नाहिदा नसरीन फहमीदा सूफी अंद्राबी के साथियों को 30-30 साल कैद सुनाई गई। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से भारतीय मुतासिब फैसले की सख्त मज़म्मत। ट्रंप ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अटलांटा के एयरपोर्ट्स पर आईएस एहलकार तैनात कर दिए। हुकाम का कहना है, एहलकार हुजूम कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ट्रंप का कहना है कि आईएस एहलकार गिरफ्तारियां भी करेंगे। अमरीकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा ने तैनाती ट्रंप का खौफनाक आइडिया करार दे दिया। और व्हीलचेयर कभी भी आज़ाद रूह को कैद नहीं कर सकती। जिनके एक बुजुर्ग मासूर शख्स ने साबित कर दिया। व्हीलचेयर पर स्केटबोर्ड के साथ शानदार स्केटिंग की वीडियो वायरल।